अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सबा नवाज़। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। और हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आज हमने पढ़ना है वर्टिब्रेट के बारे में। इससे पहले मैं सारा पीछे समझा के पढ़ा के अच्छे तरीके से आ चुकी हूँ। ये एक्टिविटीज़ हमने छोड़ी हैं क्योंकि मैं एक्सरसाइज तो लाजमी कराऊंगी बट एक्टिविटीज़ मैं नहीं कराऊंगी क्योंकि एक्टिविटीज़ आपको करके देखनी पड़ती हैं और वो आपको क्लास में आपके टीचर्स करवाएंगे। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। Classify vertebrate into mammals, reptiles, fish, bird and amphibians on the basis of their characteristics. अब vertebrates को 5 एग्जाम्पल्स हमें बताई गई हैं यहाँ पे, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि मेन खसूसियात उनमें क्या पाई जाती हैं। डू यू नो सम वर्टिब्रेट्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड सम आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स? क्या आप जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर रखने में से कुछ जो होते हैं वो ठंडे खून वाले होते हैं और कुछ जो होते हैं वो गर्म खून वाले होते हैं। आर देयर बॉडी स्ट्रक्चर सेम और डिफरेंट? या उनका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है या डिफरेंट होता है। फिशेज, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मछलियाँ, एम्फीबियंस मतलब कि मेंढक हो गया और सिलेमेंडर हो गई। रेप्टाइल्स जिसमें आ जाता है सांप और मगरमच्छ वगैरह आ जाते हैं। ये क्या होते हैं? ठंडे खून वाले जानवर होते हैं। आपने देखा होगा मोस्टली पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रहते होते हैं। फिशेस पानी में रहती हैं, रेप्टाइल्स पानी और ज़मीन में रहते हैं। एनिमल्स बिकॉज दे टेक ऑन द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, क्योंकि जिस माहौल में रहते हैं वो उसी माहौल का टेम्परेचर अपने ऊपर क्या कहेंगे, अपने ऊपर ले लेते हैं, आराम से उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। बर्ड्स ऑफ एंड मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। आपने सुना होगा कबूतर का खून गर्म होता है, तो कबूतर और मैमल्स, मैमल्स वो होते हैं जो दूध पिलाने वाले जानवर कह लें इनको। तो ये क्या करते हैं? ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं बिकॉज दे मेंटेन अ कॉन्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि वो एक ही माहौल में रहते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। दिस मीन्स दैट देयर बॉडी टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इसका ये मतलब है कि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता। हम अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। अगर ठंड हो तो भी उसको मेंटेन रखेंगे हमारा बॉडी, और अगर गर्मी हो तो भी उसको मेंटेन रखेगी हमारी बॉडी वो टेम्परेचर अपनी बॉडी का। ये नहीं कि सर्दी आई तो हमारा खून ठंडा हो गया या गर्मी आई तो हमारा हम वार्म ब्लडेड हो गए, ऐसे नहीं होता। मैमल्स और बर्ड्स वार्म ब्लडेड हैं। आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के जो हम 5 एग्जांपल पढ़ के आ रहे थे, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स। फिश के बारे में पढ़ते हैं। फिश लिव इन वाटर, पानी में रहती है। कोल्ड ब्लडेड है, ठंडा खून है। फिश हैव फिन्स एंड नॉट लेग्स। अब ये जो होते हैं ऊपर वाले पर, इनको क्या बोलते हैं? फिश के फिन्स। फिश के पास फिन्स होते हैं, ये जैसे इसमें बने हुए हैं, और इनके पास लेग्स नहीं होती। दे लेग देयर एग इन वाटर। मछलियाँ जो हैं पानी में अंडे देती हैं। देयर बॉडी इज़ कवर्ड विद स्केल। मछलियों की जो बॉडी है वो स्केल से कवर होती है। अब जब आपने मछली देखा होगा, अपने घर में लाए होंगे, तो उसके ऊपर से शेल्स निकल रहे होते हैं, स्केल्स निकल रहे होते हैं वो। दे हैव गिल्स टू हेल्प देम ब्रीथ इन वाटर। अब आपने मछलियों को देखा होगा, इस साइड में जो कट पड़े हुए होते हैं, स्पेशली आपने कार्टून्स वगैरह में अगर शार्क के देखा होगा तो उनके मुंह के साइड में 2-3 कट होते हैं बड़े बड़े, वो गिल्स कहलाते हैं। और फिशेस गिल्स से सांस लेती हैं। ह्यूमन जो इंसान हम लोग होते हैं, हम क्या करते हैं? हम लंग्स से सांस लेते हैं, हम फेफड़ों से सांस लेते हैं। मछलियाँ क्या करती हैं? क्योंकि वो पानी में होती हैं तो वो किससे? गिल्स से सांस लेती हैं। ठीक है, इस तरह का जो यूं करके गिल्स कट 3 बने हुए होते हैं, 3-2 बने हुए होते हैं मछलियों पर। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस लिव ऑन लैंड एंड वाटर। एम्फीबियंस दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी और ज़मीन पे भी। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। एम्फीबियंस ठंडे खून वाले होते हैं। दे हैव मॉइस्ट स्किन, इनकी चिकनी और मॉइस्ट स्किन होती है, जैसे कि आपने मेंढक की देखी होगी या चुपकली की देखी होगी। दे लेग देयर एग इन वाटर, ये भी अपने अंडे पानी में देते हैं। फ्रॉग, टॉड्स, न्यूट्स एंड सेलेमेंडर्स आर एम्फीबियंस। ये सारे एग्जाम्पल हैं एम्फीबियंस के। ठीक है, तो अगला है रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स उनको बोलते हैं जो रेंगते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स हैव ड्राई स्केली स्किन। रेप्टाइल्स की जो है खुरदुरी स्किन होती है, जैसे ये देख लें, क्रोकोडाइल की स्किन हो गई या फिर इसकी टर्टल की स्किन हो गई। दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये ठंडे खून वाले होते हैं। दे ले देयर एग्स ऑन लैंड, ये अपने अंडे ज़मीन पर देते हैं, पानी में नहीं, ज़मीन पे देते हैं। अब देखें, रेप्टाइल लिव इन वाटर एंड ऑन लैंड, ये पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, जैसे कि कछुआ हो गया, सॉरी हाँ, कछुआ भी रहता है, और ये क्या कहते हैं, मगरमच्छ हो गया, सांप हो गया, ये भी पानी में और ज़मीन में, सारी चीज़ें पानी और ज़मीन दोनों जगहों पर रहती हैं। ठीक है, तो एक ये था ना कि अंडे कौन देते हैं और बच्चे कौन देते हैं। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, अब मैंने ये पढ़ी भी नहीं है बट मैंने सुनी हुई है, तो मैं उस तरह से आपको बताऊँगी कि किसी ने हज़रत अली से पूछा कि
उनको नमाज़ के लिए देर हो रही थी और वो कोई काफिर था। तो उसने सोचा कि चलें, इनके नमाज़ के लिए देर हो रही है, हज़रत अली से मैं कुछ पूछूंगा तो वो जवाब देंगे लाजमी, उस बात का, उस सवाल का जवाब देंगे, मेरी बात टाल के नहीं जाएंगे। तो उसने ट्रिकी क्वेश्चन किया, ऐसा क्वेश्चन किया जिससे जो है आपको देर हो जाए नमाज़ के लिए, यानी कि उसका जवाब बहुत लंबा हो। तो उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि चलें जनाब, ऐसे आप जानवरों के नाम बताएं, अगर आप जानते हैं सबके, तो आप जानवरों के नाम बताएं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन कौन से जानवर बच्चे देते हैं। तो हैदर करार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि वो लोग जिनके कान बाहर हों, वो चीज़ें जिनके कान बाहर हों मोस्टली वो बच्चे देते हैं, और वो चीज़ें जिनके कान अंदर हों वो अंडे देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से भी आप लगा सकते हैं अपना अंदाज़ा है कौन कौन सी चीज़ें अंडे देती हैं और कौन कौन सी चीज़ें बच्चे देती हैं। ठीक है, आगे आ गया बर्ड्स। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स ले एग्स, बर्ड अंडे देते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड, गर्म खून के होते हैं। बर्ड्स हैव ईदर अ बीक और अ बिल, बर्ड्स के पास या फिर ऐसी बीक होती है बतख की तरह, या फिर उनके पास चोंच होती है। ठीक है, दे हैव फेदर ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स के पूरे बॉडी पे फेदर यानी कि पर होते हैं, छोटे छोटे रुआं होता है। बर्ड हैव अ टेल, 2 लेग्स एंड 2 विंग्स, बर्ड्स के पास दुम होती है, 2 पाँव होते हैं, 2 पर होते हैं। सम बर्ड्स विच हैव स्मॉल विंग्स कांट फ्लाई, और कुछ ऐसे बर्ड जिनके पास छोटे छोटे पर होते हैं वो उड़ नहीं सकते, जैसे कि पेंगुइन। सही है, पेंगुइन उड़ नहीं सकता। पेंगुइन यूज देयर विंग्स टू स्विम इन वाटर, पेंगुइन क्या करता है? अपने विंग्स का इस्तेमाल करता है पानी में तैरने के लिए। आगे हमारे पास वर्टिब्रेट्स में मैमल, मैमल्स में इंसान भी आते हैं और जानवर भी आते हैं। देयर बेबीज आर बोर्न अलाइव, मैमल्स अंडे वगैरह नहीं देते, उनके बेबी जिंदा पैदा होते हैं। ठीक है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड, मैमल्स जो होते हैं गर्म खून वाले होते हैं। द मदर फीड देयर बेबी विद मिल्क, और मैमल्स में हर जानवर में, इंसान में, हर कोई अपने बच्चों को फीड करवाता है, दूध पिलाता है। मैमल्स हैव फर, हेयर एंड स्किन एंड अ स्पाइन, मैमल्स के पास क्या होते हैं? अगर जानवर में देख लें तो उनके पास फर्स होते हैं, उनके पास बाल होते हैं। इंसानों में देख लें उनके पास स्किन होती है, जानवरों में भी होती है, एंड अ स्पाइन, और उनके पास पीछे बैक में स्पाइनल कॉर्ड होता है। ठीक है, क्योंकि हम वर्टिब्रेट्स हैं। सही है, तो ये सारा आई होप इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत आसान था ये वर्टिब्रेट्स वाला सारा। अब है इनवर्टिब्रेट, सेम तरीके से। इनवर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। चलेंगे टॉपिक मैं अभी पढ़ा देती हूँ। इनवर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। आइडेंटिफाई की कैरेक्टर्स ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट, अब वर्म के बारे में और इंसेक्ट के बारे में आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि वर्म्स और इंसेक्ट में वर्टिब्रेट नहीं होती। डू यू थिंक दैट अर्थवर्म आर इंसेक्ट्स, क्या आप सोचते हैं कि अर्थवर्म जो होता है ये जैसे कीड़ा बना हुआ है, ये एक इंसेक्ट है, कीड़ा है? अर्थवर्म एंड इंसेक्ट्स आर अलाइक इन मैनी वेज, अर्थवर्म और जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो एक जैसे होते हैं बहुत तरीके से। बट अर्थवर्म आर नॉट इंसेक्ट, पर अर्थवर्म को इंसेक्ट्स में नहीं काउंट किया जाता। व्हाट आर अर्थवर्म्स, अर्थवर्म्स होते क्या हैं? अर्थवर्म्स आर वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट्स, अर्थवर्म एक कीड़े की तरह ही होते हैं, वर्म की तरह जिसे बना हुआ है, और ये इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनके में रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अदर एग्जांपल ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स आर लीच, लीच आपने देखा तो जो खून चूसती है। फ्लैटवर्म, फ्लैटवर्म भी अर्थवर्म की तरह नजर आता है। टैपवर्म एंड राउंड वर्म्स, ये सारे इन्वर्टिब्रेट के एग्जांपल्स हैं। सम वर्म्स हैव सेगमेंटेड बॉडीज, सेगमेंटेड बॉडीज का मतलब है ऐसे सेगमेंट्स बने होते हैं उनके बॉडी में, यूं यूं यूं, जैसे कि सूंडी में नहीं बने होते हैं, ऐसे करके सेगमेंट्स बने होते हैं। अदर डू नॉट हैव सेगमेंटेड बॉडी, बट काफ़ियों में नहीं बने होते। दे डू नॉट हैव लेग्स, वर्म्स के क्या होते हैं? पाँव नहीं होते। सम ऑफ देम सक ब्लड लाइक लीचेस एंड राउंड वर्म, इनमें से कुछ क्या करते हैं? खून चूसते हैं, जैसे कि लीचेस हो गई, राउंड वर्म हो गए। सम वर्म आर इवन इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लाइक अर्थवर्म, इवन इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइक अर्थवर्म, पर कुछ कीड़े क्या होते हैं? माहौल में घुल मिल जाते हैं आसानी से, जैसे कि अर्थवर्म। मुझे लगता है यहाँ तक बहुत है आज। अगला जो हम टॉपिक है आगे जो भी हम पढ़ेंगे इंसेक्ट के बारे में और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वगैरह की, थोड़ा बड़ा चैप्टर है बट बहुत इजी है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।